डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है, जब भी मोटिवेशन कम होने लगे तो अपने माँ बाप की तरफ देखकर पढ़ना शुरू कर दे। जी हाँ, मोटिवेशन तो मैं आपको बताता हूं जुनून जगाने के लिए आप में, कि आप में वो फुर्ती आ जाए जो कम पड़ जाता है और आप अपने एग्जाम पे फोकस करें। यदि आपको वो भी कम पड़ जाए तो अपने पेरेंट्स की ओर देखिए कि वो आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ, अपने पेरेंट्स को जब देखेंगे कि वो आपके लिए जी जान एक किए हुए हैं, लगातार मेहनत करते हैं आपके लिए ताकि आप पढ़ सके, आगे बढ़ सके, तो आप उनको देखिए, आपको जरूर पढ़ने का मन करेगा। यही था आपका आज का मोटिवेशन। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वो बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। और आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का हिंदी के मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। हिंदी 100 मार्क्स का आपका मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न है आपका ये, जो कि यह आपका पार्ट 5 है। यदि आपने पीछे के पार्ट को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाए और वहां से देखें, क्योंकि मैं आपको प्रत्येक सीरीज 6 क्वेश्चन का बनाया हूं और यह आपका 5वां सीरीज है, 5वां पार्ट है, और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए चलते हैं आज के सेशन की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि आपका यह 5वां वीडियो है, तो 25वां प्रश्न है आपका, तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? आंसर होगा, तुलसीदास मां सीता से भव सागर पार कराने वाले श्री राम को गुणगान करते हुए भक्ति प्राप्ति की सहायता की याचना करते हैं। कहते हैं, हे जगत की जननी, तुलसीदास जी कहते हैं, हे जगत की जननी, अपने वचन द्वारा मेरी सहायता कीजिए। तो यह रहा आपका इसका आंसर। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अर्धनारीश्वर निबंध का सारांश लिखें। आंसर होगा आपका, अर्धनारीश्वर की कल्पना में कवि के द्वारा यह स्पष्ट की गई है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान हैं, यानी पुरुष और महिला, नर और नारी दोनों समान हैं। उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, अर्थात पुरुषों में नारियों के गुण आ जाते हैं तो इसमें उनकी मर्यादाहीनता नहीं होती बल्कि पूर्णता में वृद्धि होती है। मतलब नर और नारी दोनों मिलेंगे तो ही पूर्ण होंगे, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। यह कवि की कल्पना है। नेक्स्ट है आपका, कृषि के विकास के बाद नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। वह जिंदगी 2 भागों में बट गई, नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। दोनों अपने अपने कर्तव्यों से विचलित हो गए। दिनकर जी कहते हैं कि यदि कौरवों को सभा में, यह आपका आंसर आगे नहीं है, मैं आपको यही बता देता हूं, यदि कौरवों को की सभा में अगर वहां महिलाएं होती तो यह युद्ध नहीं होता। आपका ये कुछ लाइन मिस्टेक से छूट गया है, सो आप लिख लें। यदि दिनकर जी कहते हैं, यदि कौरवों की सभा में अगर वहां भी नारी होती ना तो यह युद्ध होता ही नहीं और यह इतिहास बनता ही नहीं। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 27, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी की कथा वस्तु प्रस्तुत कीजिए। आंसर क्या होगा आपका? मोहन राकेश। जी हां, लेखक कौन होंगे? मोहन राकेश। मोहन राकेश की प्रस्तुत मार्मिक रचना में निम्न मध्य वर्ग की एक ऐसी मां बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत किया गया है जिनमें घर का इकलौता बेटा सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया है। वह अपनी मां का इकलौता बेटा और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई है, जिस पर घर की पूरी आशा टिकी हुई है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अधिनायक शीर्षक कविता का केंद्रीय विषय क्या है, स्पष्ट कीजिए। आंसर क्या होगा? अधिनायक कविता का केंद्रीय विषय भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यह एक ऐसी व्यवस्था पर व्यंग करता है जो सत्ताधारी वर्ग के राशि ठाट बाट भड़कीले रोब तेवर के साथ अपना गुणगान करना अपने को अधिनायक अर्थात तानाशाह सिद्ध करना चाहती है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, गांव का घर में ज्ञानेंद्र पति ने क्या कहना चाहा है, स्पष्ट कीजिए। या गांव का घर कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखें। तो आपका आंसर क्या होगा? गांव का घर शीर्षक कविता के रचयिता आधुनिक हिंदी के कवि ज्ञानेंद्र पति जी हैं। इस कविता में कवि ग्रामीण परिवेश में आए बदलाव जो सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक है को बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने वर्णन किया है। फ्रेंड्स, इसका आंसर तो बहुत सारा हो सकता है, यानी आपके 2 पन्ने लग जाएंगे, इतना आंसर होगा। सो इसलिए मैं इनका सिर्फ शॉर्ट में ही बनाया हूं। थोड़ा और है इसका आंसर, देखिए। कवि अंतःपुर के चौखट याद करता है। वह देखता है कि जिस घर के चौखट के अंदर खास कर आना पड़ता था, अर्थात घर में नई कन्याओं के आने पर बड़े बुजुर्ग लोग घर में प्रवेश करने से पहले खांसते थे, वह अब संस्कृति नष्ट हो रही है। कवि इस परंपरा को खोना नहीं चाहते थे। इसका ढेर सारा आंसर हो सकता है, और भी हो सकते हैं। आपको यदि स्टोरी याद हो तो मैं बता दूं। इसमें फिर कवि कहते हैं कि पहले के लोग जो है क्या करते थे, कोई हादसा होता था, कोई मुश्किलें आती थी तो पंच का सामना करते थे, लेकिन अब कुछ भी होता है तो सीधा कोर्ट कचहरी के चक्कर जो है लगाने पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर ढेर सारा हो सकता है। मैंने आपको शॉर्ट में एक उदाहरण के साथ बता दिया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, संपूर्ण क्रांति का संक्षिप्त में सारांश लिखे। संपूर्ण क्रांति जो कि आप भी जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी का लिखा हुआ है। आंसर क्या होगा? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का वह नारा था जिसका आह्वान थोड़ा मिस्टेक से लिखा हुआ है, आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। लोकनायक ने कहा कि, यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांति शामिल हैं। इस चैप्टर का जो मुख्य बातें हैं आपका 7 क्रांति की चर्चा है। राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांति। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार मैं आपको 5 भागों में वीडियो बनाया हूं और 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दिया। अब इसका एक आध वीडियो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप इसे अच्छे से याद कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपको एक भी प्रश्न इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लगातार उपलब्ध कराते रहता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर करें, ताकि दूसरे को भी इसका लाभ मिल सके, उन्हें भी ज्यादा अंक आए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।